Recording in progress. जी एक्शन गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे आज के इस महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम दैनिक रूप से जुड़ते हैं, सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं, है ना। कुछ एक्सपीरियंसेस हम जो है सुनते हैं, हमारे सक्सेस, जो हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारे बिजनेसमैन हैं, उनके सक्सेस स्टोरीज के बारे में समझते हैं, उनका अनुभव समझते हैं। इवन ये अनुभव इसलिए हम समझते और सुनते हैं कि हम उनके अनुभव को अपने कार्य में कैसे लगा सकें। ऐसे ही तमाम टिप्स और टेक्निक्स भी हमें मिलती हैं, क्योंकि कहते नहीं है कि जितना किताबी ज्ञान आवश्यक है उतना ही प्रैक्टिकल ज्ञान भी आवश्यक है। तो वो प्रैक्टिकल ज्ञान जो है वो हमारे साथ साझा होता है। साथ ही प्रोडक्ट ट्रेनिंग की बात हम करते हैं, हमारे डॉक्टर्स भी जुड़ते हैं हर गुरुवार को। तो ये प्लेटफॉर्म जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप सभी लोगों की एनर्जी और ऊर्जा भी इस बात का जो है गवाह है, ये बयां भी करती है। तो चूंकि इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसी वजह से इस प्लेटफॉर्म के विषय में छोटा सा एक अपडेट मैं वो एक 8 बजे शाम की जगह हम इसको
किन्हीं नेटवर्क कारणों से थोड़ा सा जो है अब व्यवधान हुआ, उसके लिए मैं और आशा करता हूँ कि जो मैं आपको प्रेजेंट कर रहा था वो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी डेफिनेटली। ये जो आपका है अगले आगामी 1 तारीख से ये दोपहर 12 बजे शिफ्ट होगी, यही था। तो बिना देर किए मैं सोच रहा हूँ कि इस सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं, है ना। जो सेशन है ना, इसमें दो महत्वपूर्ण बातें इसके। तो टॉपिक जो है अगर आप ध्यान से पढ़िए, पहला शब्द है चैलेंज और दूसरा सक्सेस। तो ये शब्द, ये जो टॉपिक के लिए हमें कुछ चैलेंजेस को जो है फेस करना पड़ता है, और अगर हम उन्हें इश्यू समझकर बैठ जाते हैं तो डेफिनेटली ये बहुत ही हानिकारक होता है। तो बिना समय गंवाए, बिना देर किए हुए, मैं आपके समक्ष जो हमारे आज के स्पीकर हैं, ईएसएसडी हैं, और हमारे साथ जो है उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, देवरिया से, एक बहुत ही डायनेमिक सकते हैं कि वो खुद भी सीखते और सिखाते रहते हैं सिलसिले में आज हमारे सामने फिर से प्रस्तुत हुए हैं। तो बहुत बहुत हमारे इस वर्चुअल सेशन पर, है ना, प्लीज वेलकम। मैं एक ग्रैंड ग्रेटिट्यूड के साथ में वेलकम करता हूं। कृपया जो है इस सेशन को आगे बढ़ाएं। मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत आपका स्वागत है आज के इस सेशन। सर खुद को अनम्यूट करें सर। आपका बहुत थैंक यू बहुत सर। स्वागत है थैंक यू। हमारे आज के इस सेशन पर। थैंक यू सर। सर आपको बहुत बहुत सर धन्यवाद। ये वेलकम। प्लीज बढ़ाएं सेशन को सर आगे। थैंक यू सर। के पास कुछ नेटवर्क और का जरूर इशू हो रहा है, तो आपसे अनुरोध है। इस इस समय जितने भी लोग जूम पे जुड़े हैं, सभी व्यूअर्स को हमारी तरफ से हार्दिक अभिनंदन, और आशा करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और जहाँ भी होंगे खुशहाल होंगे, क्योंकि डीएक्शन का कंसेप्ट यही है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस। यानी जहाँ पे हैप्पीनेस है वहीं डीएक्शन है, और जहाँ डीएक्शन नहीं है वहाँ हैप्पीनेस नहीं है। तो आज का इस सेशन शुरुआत करने से पहले मैं कंपनी के फाउंडर दातो डॉक्टर लीम सी यूजिन को धन्यवाद देता हूँ कि इतना शानदार सिस्टम कंपनी को बना के और शानदार प्रोडक्ट, शानदार लीडर हम लोग के बीच उपलब्ध किए कि आज एक गरीब से गरीब जिसकी कोई व्यवस्था नहीं थी, वे भी आज इस सिस्टम में आके अपना इनकम बहुत अच्छा कर ले रहा है। साथ में इंडिया में इसकी पैर रखने वाले, शुरुआत करने वाले प्रोफेसर सर को भी नमन करता हूँ, और साथ में अ, जो पूरी दुनिया की गुरु माता आज हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन हम लोग के हृदय में है, तो गुरु माता मैं नमन करता हूँ। रत्ना वसुपाल को किया आज जहाँ भी है माता, ईश्वर अपने जगह पे उनको जगह दे, और साथ में हर पल सिखाने वाले, हमको बताने वाले रिएक्शन देवरिया से मैं मनोज कुमार गुप्ता सर को नमन करता हूँ कि सर के गाइडलाइंस में जो कुछ भी बदलाव है सर का ही देन है, और साथ में हमेशा सिखाने के लिए हमेशा सिखाते रहते हैं, और कोई नहीं। मैं पूर्वांचल के विश्व पितामह मैं राम गुप्ता सर को नमन करता हूँ, और साथ में जो इस प्लेटफॉर्म पर हमको लेके आए, और कोई नहीं, देवरिया सलेमपुर से विजय शर्मा सर को भी नमन करता हूँ। साथ में आज का प्रोग्राम शुरू करने, आज जो मेरा टॉपिक्स है, चैलेंज टू सक्सेस। सफलता के बीच में कौन सी बड़ी बड़ी चुनौतियां सामने आती हैं, उस चीज़ों पर अगर हम शुरू से ही अपने एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को ध्यान दें, तो निश्चय ही हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर आते तो बहुत अच्छी संख्या में है, ज़्यादा संख्या में, लेकिन आने के बाद जितना तेजी से आते हैं उतने तेजी से छोड़ के चले भी जाते हैं। तो उन सब चीज़ों पर हम पहले से ही थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे, तो निश्चय ही मेरा टीम बहुत बड़ा होगा, और जब बड़ा होगा
नेटवर्क मेरा बड़ा होगा तो मेरा इनकम बड़ा होगा। जैसे होता क्या है कि अगर छोटे बच्चे देखे होंगे तितलियां पकड़ते हैं, तो तितलियां आगे भागती हैं, पीछे से बच्चे भागते हैं। अगर हमको तितली पकड़ना है तो ज्यादा संख्या में अगर तितली पकड़ना है तो हम क्या करें कि फूलों की बागीचा लगा दें। जब फूलों की बागीचा लगा देंगे तो तितलियां ऑटोमेटिक उस बागीचा में आना ही शुरू कर देंगी, और नहीं तो तितलियां भागती रहेंगी और हम पीछे से भागते रहेंगे। और जब फूल की बागीचा ही लगा देंगे तो जो तितलियां चारों तरफ भाग रही हैं वे तितलियां उस फूल की बागीचा में आ जाएंगी और उनको हम पकड़ लेंगे। वही है रिएक्शन, वही है डायरेक्ट सेलिंग। शुरू के दिनों में होता क्या है, कमाई बहुत कम होता है, 10%, 5%, मेहनत 90%, और हम रिजल्ट देखते हैं, परिणाम देखते हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं पैसा नहीं आ रहा, इतना लगातार मेहनत कर रहे हैं पैसा नहीं आ रहा है। यानी शुरू के दिनों में इनकम कम होता है, मेहनत ज्यादा होता है, लेकिन उसको कंटिन्यू लगातार करते रहते हैं तो एक दिन वही होगा कि जब बगीचा बनाने में, फूल की बगीचा बनाने में कुछ समय लगेगा, जब फूल की बगीचा बना देंगे तो पता नहीं कहाँ से, किस देश से तितलियां आके उस आपके बगीचा में आ जाएंगी और आसानी से तितली पकड़ लेंगी। वही है डायरेक्ट सेलिंग, वही है नेटवर्क मार्केटिंग, वही है डीएक्शन। तो शुरू के दिनों में सबसे पहले होता क्या है कि खुद जो शुरुआत करता है सबसे पहले उसको शक रहता है, शक रहता है, संदेह रहता है कि सिस्टम में आ गए हैं, सिस्टम में आ गए तो सफल होंगे कि नहीं होंगे, आगे फ्यूचर में क्या होगा, कहीं करें सफल नहीं हो तो क्या हो। दुनिया के सारे चीजों में, सारे कामों में शक नहीं होता है, लेकिन यहाँ आने के बाद शक हो जाता है। हम 1 से लेके इंटर 12 पढ़ते हैं, 12 के बाद ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, पर हर एक तैयारी करते हैं, लेकिन 1% की गारंटी नहीं होता है कि हम सफल होंगे। लेकिन यहाँ आने से पहले शक होने लगता है कि क्या होगा नहीं होगा, हम करें कहीं असफल हो जाएं तो, हम इसको करें तो कोई मेरा रिश्तेदार कहीं नाखुश हो जाए, इसको करें तो कहीं हमारे पापा नाराज होने लगे। यानी सारा निगेटिव पहले ही दिमाग में आ जाता है। शक करें या ना करें, शक पहले दिमाग में आ जाता है। करें या ना करें, शुरुआत करें या ना करें, इनकम पे जोड़ा जाता है। करें या ना करें, हमको प्रोडक्ट पे शक हो जाता है। तो जब किसी चीज को हम 100% पॉजिटिव व्यू से करेंगे तो 100% रिजल्ट है, पॉजिटिव व्यू से नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं है। यानी हमको शुरू के दिनों में शक नहीं करना है। शक है तो शुरुआत करने से पहले, जिस तरह एक लड़की की रिश्ता करने जाते हैं तो सारा हम चीज को पहले पता कर लेते हैं तब अपनी बेटी का रिश्ता तय करते हैं, उसी तरह से आप रजिस्ट्रेशन करने से पहले कंपनी के बैकग्राउंड को बढ़िया से पता कर लीजिए, कंपनी के प्रोफाइल को बढ़िया से पता कर लीजिए, शक आपका खत्म हो जाएगा और 100% लग जाइए, 100% आपकी सफलता पक्की है। दूसरा चीज, शुरू में जब आप उसको मोटिवेट कर देते हैं तो इतना ओवर एक्साइटमेंट हो जाता है, इतना ओवर एक्साइटमेंट कि आप जब कहीं आता है, सुनता है, तो ये लगता है कि अरे ये तो मेरा 6 महीना में ही डायमंड बन जाएगा, ये तो 1 साल में क्राउन एम्बेसडर बन जाएगा, कहाँ उखाड़े, कहाँ फेंके, कहाँ करें। यानी 1 महीने में 5,000 पीवी करेगा और कहेगा कि देखिए ऐसे काम होता है। अपलाइन को सिखाने लगता है कि देखिए ऐसे काम होता है, पहला महीने में 5,000 पीवी, यहाँ गए वहां गए, ये बेचे वो बेचे, इतना ओवर एक्साइटमेंट। लेकिन अगर सही अप्लाई नहीं होगा तो, अगर उसको कंट्रोल में नहीं रखा, आप देखे होंगे पतंग उड़ता है तो रस्सी में बंधे रहता है, तो आसमान में जाता है, रस्सी टूट जाता है, पतंग नीचे आ जाता है। अगर कोई ओवर एक्साइटमेंट हो रहा है, उसके लगाम को टाइट करिए, अपने टच से बांध के रखिए, नहीं बंधेगा, कब आपसे दूर हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा।
एक्साइटमेंट का बिजनेस है, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट होगा तब गड़बड़ है। ओवर एक्साइटमेंट नहीं होने देना है। तो हमेशा उसको एक कंट्रोलिंग व्यवस्था में रखिए, नहीं तो आएगा तो 5,000 पीबी, 4,000 पीबी, 2,000 पीबी, 1,000 पीबी, उसके बाद वो नापत्ता हो जाएगा। लेकिन उसको कैसे परमानेंट करें, उसको एजुकेशन परमानेंट दें, परमानेंट एजुकेशन लेगा, परमानेंट बना रहेगा, परमानेंट उसको कंट्रोल व्यवस्था में रखेंगे, अपलाइन के संपर्क में रखेंगे, 100% अच्छा काम करेगा। तो ओवर एक्साइटमेंट लोगों को पहचानने की जरूरत होगी। नेक्स्ट में लोग आते तो हैं, बाहरी दुनिया के जैसे छोटा छोटा सपना बना लेते हैं। यहाँ छोटा छोटा सपना बनाएंगे। हाँ, एक एक छोटे छोटे सपनों को बना के उसको पूरा कीजिए। एक ही बार शुरुआत किए, पहले ही शुरुआत के दिन 1 करोड़ का सपना मत बनाइए। आप पैदल चलते हैं तो मोटरसाइकिल का सपना बनाइए, मोटरसाइकिल ले लिए 4 व्हीलर का सपना बनाइए, मकान का सपना बनाइए। छोटे छोटे सपना को पूरा करके हम बड़े बाजी को जीत सकते हैं। नहीं, अभी हम शुरुआत किए हैं और एक के बार 1 लाख, एक के बार 1 करोड़ बनाइए। सपना बनाइए, सपना बड़ा होना चाहिए, लेकिन उसको हम डेट वाइज छोटा छोटा, इसको इतना दिन में पूरा कर लेंगे, इसको इतना दिन में पूरा कर लेंगे, और छोटे छोटे चीजों को पार्ट वाइज बांट के बड़ा सपना को बनाइए, और एक दिन बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है। तो इस रेशियो से अगर करते हैं तो 100% सफलता मेरी पक्की है। मैं 2 विषय में बीएड करने के बाद पैदल चलता था। मेरी डीएक्शन की शुरुआत पैदल हुई थी, साइकिल खरीदने की औकात नहीं थी, लेकिन लगातार रहने का दिन है कि मैं डीएक्शन से पहला एक 45,000 का पलटीना बाइक लिया, उसके बाद से 80,000 का सुपर स्प्लेंडर लिया, इस समय 1,10,000 का होंडा कंपनी का एसपी 125 है, 11 लाख की होंडा का वेन्यू है, हुंडई का वेन्यू है, सिस्टम में मिलेनियर है। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, जब इसको करेंगे तो 100% होगा। उसके बाद थोड़ा सा सिस्टम समझते हैं तो तुरंत मन में लालच आ जाती है। सबसे बड़ी लालच क्या है, डाउनलाइन दिया कि सर जा रहे हैं ऑफिस पे, मेरा पीबी कटवा दीजिएगा। डाउनलाइन तो अपलाइन पे विश्वास कर लिया, पीबी कटवा दीजिएगा। अपलाइन गया तो अपने ऊपर कटवा लिया और उसको बोल दिया कि पीबी कटवा। तो पीबी का लालच नहीं होना चाहिए, ज्वाइनिंग की लालच नहीं होना चाहिए, डाउनलाइन की इनकम से ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, अपलाइन की इनकम से ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। अगर इस प्रकार का शुरू में आ गया तो आता है, लालच आता है, लेकिन उसको पहले सबको एजुकेशन दे के इस सारी चीजों को दूर कर देना है, कचरे को दूर कर देना है, अंदर की बुराइयों को दूर कर देना है। क्योंकि अच्छाइयों को लाने के लिए हमको सीखना पड़ेगा, बुराइयां तो ऑटोमेटिक आ जाती हैं। अपने अंदर ज्ञान लेना है तब तो हमको जाके सीखना पड़ेगा। अज्ञान भरना है तो कुछ मत करिए। अमीर बनना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, गरीब बनने के लिए कुछ नहीं है। हाथ पैर मोड़ के आराम से बैठे रहिए, गरीब बन जाएंगे। तो दुनिया में किसी भी चीज को जब अच्छा करना होता है तो एक एक चीजों को हमको पहले से बता के उसको दूर करना होगा। व्यक्ति के अंदर लालच नहीं भरने देना है, ना लालच का लालच टीम में करने देना है। और यहाँ क्या है, कोई दिया पीबी, दूसरे पे कटवा दिए, ज्वाइनिंग दिया दूसरे को, दूसरे पे ज्वाइनिंग करा दिए। ये सब क्या है, लालच है। डाउन ले जा रहा है साप्ताहिक मीटिंग कराने के लिए, तो अब कहेंगे गाड़ी में तेल भरा दो, वहां सामान बिका तो उस पे भी दे दो। यह चीज लालच नहीं होना चाहिए, सिस्टम में लालच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही काम की शुरुआत करते हैं तो ज्वाइनिंग होने के बाद भी अगला नहीं जानता है, तो ज्वाइनिंग होने के बाद भी ले जाकर उसको एमआरपी प्रोडक्ट देते हैं। यह सिस्टम के विरुद्ध है। अगला का रजिस्ट्रेशन हो गया, अगला का हेल्थ कार्ड बनवा दिए, तो उसको डीपी पर दीजिए, नहीं तो ऑफिस उसको ले जाकर दिखा दीजिए। जहां भी रजिस्टर्ड ऑफिस है, ऑफिस दिखा दीजिए, ऑफिस पे जाएगा, प्रोडक्ट लेगा, बिल कटवाएगा, इतना बता दीजिए, अपना खुद काम कर लेगा। तो हमें अच्छा चीजों को उसके
कान में उसको सही मार्गदर्शन देना है, सही गाइडलाइंस देना है। सही गाइडलाइंस देंगे तो ऑटोमेटिक वो व्यक्ति सीखेगा, सीखेगा तो अच्छे मार्गों पर चलेगा, नहीं सीखेगा तो अच्छे मार्ग पर नहीं जाएगा। तो हमारा काम है कि एक एक व्यक्ति को नया चीज बताना है, नए तरीके से बताना है, उसको नई गाइडलाइंस देते रहना है, उसको अच्छे रास्ते पर लेके चलना है। हम नहीं समझाएंगे, हम सिस्टम में नहीं रहेंगे तो नीचे के लोग मेरे सिस्टम में नहीं रह पाएंगे। और उसके बाद होता क्या है, जैसे ही स्टार एजेंट बन जाते हैं, उसके बाद गांव में घूम घूम के किसको कैंसर हुआ है, किसको बीपी हुआ है, किसको दामा हुआ है, एक कैंसर का मरीज मिल गया, एक मेरा स्टार कंप्लीट। एक शुगर का मिल गया, एक मेरा स्टार कंप्लीट। एक मेरा बीपी वाला मिल गया, एक मेरा स्टार कंप्लीट। जैसे बीपी उसका बड़ा घटा, प्रोडक्ट छोड़ देगा, शुगर बड़ा घटा छोड़ देगा, कैंसर वाला मर गया, कहानी खत्म। हम बीमारी वाले मरीज को हम पे काम नहीं करना, हम बीमारी वाले, हम डॉक्टर नहीं हैं, हम एक स्वास्थ्य सलाहकार हैं। हम दवा नहीं देते हैं, फूड सप्लीमेंट देते हैं। हमको घूम घूम कैंसर के मरीज को नहीं ढूंढना है, वही व्यक्ति खत्म हो जाता है सिस्टम से जो कैंसर पे काम करता है। हम अच्छा क्वालिटी का भोजन देते हैं, सुपर फूड देते हैं, दुनिया का बेस्ट भोजन देते हैं। आज उसको गूगल पे जाके सर्च करिए, नासा क्या कहता है, WHO क्या कहता है, शरीर को क्या चाहिए, जिससे शरीर चलता है वो चीज हम देते हैं। जब अच्छा भोजन जाएगा तो हमारा शरीर बीमार होबे नहीं करेगा। शरीर को अच्छा क्वालिटी का भोजन देना है। रिएक्शन का जो भी टोटल प्रोडक्ट है वो हमारा भोजन है, फूड सप्लीमेंट है। हमें कैंसर पे, हमें बीपी पे, हमें शुगर पे काम नहीं करना है, बड़े बड़े बीमारियों पे काम नहीं करना है। गैस, शुगर, बीपी आम घर की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है। हमारा चाय पिएगा, हमारा कॉफी पिएगा, ऑटोमेटिक नहीं होगा। हमारा स्पालिना खाएगा, ऑटोमेटिक उसके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी। तो दुनिया का सबसे शानदार भोजन, सबसे शानदार पेय पदार्थ हमारे पास है। आज तो प्रोडक्ट की भरमार है। सुपर ग्रीन, गर्मी का दिन चल रहा है, इतनी बड़ी गर्मी पड़ रही है, सुपर ग्रीन का सेवन करिए, शानदार। खुद सेवन करिए, दूसरों को सेवन कराइए। प्रोडक्ट की तो भरमार है, हमको तो बताना है लोगों को, अच्छी अच्छी क्वालिटी का चीज तो बताना है कि दुकान बदलिए, तुम दुकान बदल दो, हम मकान बदल देंगे। तुम संगत बदल दो, हम इतिहास बदल देंगे। यानी दुकान बदल दिया, 100% है कि आप उसका मकान बदल देंगे। बाजार का दुकान ट्रेडिशनल मार्केट का दुकान से खरीद रहा था, जिंदगी भर झोपड़ी में रहेगा। ब्रांड बदल दिया, वही सामान खा रहा है लेकिन मकान उसका तैयार हो जाएगा, उसका इतिहास बदल जाएगा। वह चीज है डीएक्शन। इसके बाद सिस्टम से कुछ, जैसे कहा जाता है कि इस सिस्टम, हर दुनिया का हर चीज का एक सिस्टम होता है। अगर उस सिस्टम को अगर हम फॉलो करते हैं तो 100% हम सफल होंगे। दुनिया का कोई ऐसा चीज नहीं है। आप सभी लोग, कुछ लोग पढ़े होंगे, पाइथागोरस का प्रमेय है, तो ये जोड़ है, ये घटाव है, गुणा है, भाग है, सबका सिस्टम है। जोड़ने में क्या करना है, घटाव में क्या करना है, ये पाइथागोरस के प्रमेय में क्या करना है, सिद्ध कैसे करना है, सबका एक अलग अलग सिद्धांत है। जहां जोड़ने की बात आएगी घटा देंगे तो गलत हो जाएगा, जहां घटाने की बात आएगी जोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, जहां गुणा करना है वहां भाग दे देंगे तभी गलत हो जाएगा। यानी हर चीज का सिस्टम है, इस डिएक्शन का भी सिस्टम है। रोड पर हमको दाएं बाएं चलना है, दाएं चलेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो रोड पर चलने का सिस्टम है, पढ़ने का सिस्टम है, गणित में सवाल हल करने का सूत्र अलग अलग है, हर चीज का सिस्टम अलग अलग है। वैसे डिएक्शन में भी आपको सफल होना है तो इसके लिए भी सिस्टम है। अगर उस सिस्टम पे नहीं चलेंगे तो यहाँ भी आके हम कुछ कर नहीं पाएंगे। आज कंपनी कह रहा है कि आपकी पीवी कौ तारीख को होना चाहिए, 3,000। चिल्ला चिल्ला के कंपनी कह रही है, आपके लीडर चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि 1 तारीख को 3,000 पीवी।
किसी कंपनी में अगर सफल होना है, कंपनी में अपने करियर को शानदार बनाना है, अपने सपनों को पूरा करना है, 1 तारीख को व्यापार की शुरुआत करिए। जिसकी शुरुआत ही अच्छी होगी उसका अंत तो अच्छा ही होगा। यानी महीने की शुरुआत अच्छी होगी तो 30वां दिन भी अच्छा होगा। महीने का 1 तारीख गड़बड़ होगा तो 30 तारीख भी गड़बड़ होगा। तो हमें शुरुआत ही अच्छी करनी है और अपने खुद करना है 1 तारीख को। और यही चीज अपने टीम में भी फॉलो कराना है कि भैया इस बिजनेस में सफल होना है 1 तारीख को। और अपने फ्रंट से कम 20 लोगों को 1 तारीख में 3-3 हजार भी करने वालों को तैयार कर। अगर इस सिस्टम से चलते हैं तो 100% है कि एक दिन हम कामयाब होंगे, हम सफल होंगे, क्राउन एम्बेसडर बनेंगे, अपने सपनों को पूरा करेंगे। नहीं करते हैं तो सिस्टम से कब आप आउट हो जाएंगे खुद आप ही को पता नहीं चलेगा। और आप कहेंगे कि हम तो मेहनत करते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन इसमें हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, दूसरों को दोष देंगे। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है, सीखने में टाल मटोल करना। अभी कहा जाएगा कि यहाँ सीखने चलना है, यहाँ मीटिंग है, सेमिनार है, कितना लोग चलेंगे? कोई तैयार नहीं होगा। अभी कहा जाए फ्री में यहाँ खाना मिलेगा, चलना है, देखिए वहां रोकना पड़ेगा कि नहीं अब यहाँ इतने से ज्यादा लोग नहीं जा सकते। यानी फ्री का चीज चाहिए, और दुनिया में फ्री का चीज जो भी होता है बहुत सबसे बड़ा अभिशाप होता है, सबसे बड़ा पाप होता है। हमें फ्री वाला काम नहीं करना है, सीखने में हमेशा ध्यान दें। इफ यू नॉट लर्न यू डू नॉट अर्न। यदि आप नहीं सीखेंगे तो आप कमा नहीं सकते हैं। जो जितना बड़ा सीखेगा उतना बड़ा कमा सकता है, जो नहीं सीखेगा इस सिस्टम में कमा नहीं सकता है। यह सीखने का व्यवसाय है, यह हमेशा आप क्राउन एम्बेसडर बन जाए उसके बाद भी सीखना है। सीखने वाला काम, सीखने वाली प्रक्रिया कभी बंद करना ही नहीं है। जब तक इसमें आप पैसा को बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, तब तक आपको सीखते रहना है, अपने सीखने वाला चीज को बंद नहीं करना है। कुछ लोग कहते हैं कि हम रोज काम नहीं करेंगे। कहा जाता है कि 3 से 5 साल दिन रात एक कर दीजिए, 3 से 5 साल दिन रात एक कर दीजिए। शुरू में जो आप मेहनत करते हैं आपका इनकम कम होता है, शुरू में 3 से 5 साल लगातार दम भर का मेहनत कर दीजिए, उसके बाद उतना आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम शुरू में चाहते हैं कि मेहनत, कुछ लोग कहते हैं कि सर जी हमारा 10,000 आना शुरू हो जाएगा ना तो हम फुल टाइम काम करेंगे, खूब मेहनत करेंगे सर जी। सर जी हमारे 2,000 बोनस आवा लगी ना, हम बहुत मेहनत करेंगे। नहीं, कर्मवाद का अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। गीता में श्लोक है, कर्मवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, यानी पहले कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। यानी कर्म ही प्रधान होता है, काम पहले। अगर खेत में हम फसल को नहीं बोएंगे तो भी वहां से हम फसल कैसे काटेंगे? पहले हमको फसल बोना है, यानी पहले इसमें मेहनत करना है, संघर्ष करना है, दिन रात एक करना है। 3 से 5 साल दिन रात एक दिन कर लेंगे, 100% है कि आप ऐशो आराम करेंगे और आप ही के जैसा लोग बनने का नकल करेंगे। और आप अपने पुराने दिनों के संघर्ष को लोगों से बताइए। इतना संघर्ष कब जब किया जाता है तब जाके हम मिलीनियर बनते हैं, हम करोड़पति बनते हैं, अपने सपनों को पूरा करते हैं। तो सीखने का प्रक्रिया बंद नहीं करना है। जहां भी आपकी अपलाइन बताएं कि सर यहाँ मीटिंग लगा है, हर भर की संख्या, ज्यादा से ज्यादा संख्या, आपकी जितने ज्यादा संख्या रहेगी, जितने लाइनों से संख्या रहेगी, उतने बड़ा इनकम होगा और उतने आपको कम मेहनत करना पड़ेगा। अगर अपनी टीम को जिंदा रखना है, टीम को बड़ा करना है, इनकम को बड़ा करना है, तो आपके टीम के लोग मीटिंग में ज्यादा होना चाहिए। आपके टीम की संख्या जहां भी एजुकेशन की बात आए वहां ज्यादा होना चाहिए।
जब एजुकेशन में ज्यादा लोग होंगे तो 100% है कि आप बिना मेहनत से, आप जितना मेहनत करना है अपने टीम को सिखाने में लगा दीजिए, प्रोडक्ट तो अपने आप बिक जाएगा। प्रोडक्ट बेचने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट, डॉक्टर लिम को धन्यवाद देते हैं कि बाकी दुनिया की जितनी एमएलएम कंपनियां हैं, वहां मैनेजमेंट को, लीडर को 70% मेहनत करना पड़ता है प्रोडक्ट को बेचने के लिए, और यहाँ तो 70% प्रोडक्ट अपने दम पे, प्रोडक्ट अपने दम पर बिक जाता है। वह डीएक्शन के प्रोडक्ट में क्वालिटी है कि डीएक्शन का प्रोडक्ट अपनी क्वालिटी पर बिकता है। पूरी दुनिया में किसी भी नेटवर्कर से पूछिए, किसी व्यक्ति से पूछिए, तो डीएक्शन का प्रोडक्ट कहता है कि बहुत शानदार है, बहुत फायदा करता है। एक चीज कहता है महंगा है, वास्तव में महंगा है। जिसके अंदर क्वालिटी होगी उसकी क्वांटिटी वो अधिक होगी। क्वालिटी पर जाएंगे तो क्वांटिटी भी रहेगी, क्वालिटी अगर उसका गड़बड़ होगा तो उसकी क्वांटिटी भी गड़बड़ होगी, वो उसका वैल्यू कम होगा। हम सोना को लोहा में एक नहीं कर सकते, एक दाम नहीं लगा सकते हैं, दोनों का रेट अलग अलग होगा। हीरा और सोना को एक में नहीं लगा सकते हैं, दोनों का रेट अलग होगा। हीरा अपने आप में हीरा है, सोना अपने आप में सोना है, लोहा अपने आप में लोहा है। सबकी वैल्यू अलग अलग है, हम सबको एक समान नहीं, किसी को गलत नहीं साबित कर सकते हैं। लोहा का अपना वैल्यू है, सोना का अपना वैल्यू है, डायमंड हीरा का अपना वैल्यू। हमें बनना क्या है, हमें बनाना क्या है, हम क्या, हमारे हाथ में क्या है, हम क्या लेके लोगों के पास जा रहे हैं। दुनिया का, विश्व का सबसे बेस्ट चीज हमारे हाथ में है। दुनिया जिसको सब जड़ी बूटी के राजा कहती है, उसको लेके हम चल रहे हैं। तो फिर मार्केट में जड़ी बूटी का नाम कहाँ, जड़ी बूटी बेचने वाले कहाँ हैं आपके पीछे? आपके पीछे भी नहीं खड़ा हो सकते हैं जड़ी बूटी बेचने वाले, क्योंकि आपके हाथों में जड़ी बूटी का राजा है। आप राजा को लेके चल रहे हैं, तो सब किसकी बात है, किससे डरने की बात है? ये तो प्रजा वाले आपके पीछे पीछे रहेंगे। आप तो राजा महाराजा को अपने हाथ में, चाय लेके चलते हैं उसमें गंडरमा है, कॉफी लेके चलते हैं गंडरमा है, टूथपेस्ट लेके चलते हैं गंडरमा है, सॉप लेके चलते हैं गंडरमा है। आप तो दुनिया के राजा महाराजा के साथ में हैं, बाकी बीच में ही कहाँ से आ गए? आपको डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि आदमी जोड़ने का व्यापार है। हाँ, आदमी जोड़ने का व्यापार है। बताइए कि पूरी दुनिया जोड़ने पर चलती है, हम तोड़ने वाले नहीं हैं, हम जोड़ने वाले हैं। हम एक एक व्यक्ति को जोड़ेंगे, और एक भवन बनता है, एक मकान बनता है, वो भी जोड़ने से बनता है। अगर उसकी न जोड़े तो बिल्डिंग नहीं बनाएगा। एक के ऊपर एक ईंट न रखें तो मकान नहीं तैयार होगा। एक लड़का और एक लड़की का, दोनों को, रिश्ता को न जोड़ा जाए तो शादी नहीं होगी। जब शादी नहीं होगी तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। हम दुनिया को बर्बाद करने के लिए नहीं लगे हैं, हम दुनिया को आबाद करने के लिए लगे हैं। और चीज, सबसे जो गंभीर चीज है, वह चीज होता है ईगो। आज की बहुत ज्यादा है, जिसको अहंकार कहा जाता है। जैसे जो व्यक्ति 1 रुपया नहीं कमा रहा था, जैसे उसको 2000 5000 आना होता है, शुरू हो जाता है, उसके अंदर ईगो आना शुरू हो जाता है, सीखना बंद कर देता है, फील्डवर्क बंद कर देता है, अपलाइन से बातचीत करना बंद कर देता है, और वो भी सोचता है कि मेरा इनकम बड़ा हो जाए। हमें इस बिजनेस में ईगो नहीं करना है, ईगो नहीं आने देना है। ईगो तब नहीं आएगा कि जब आपके अंदर संस्कार होगा। संस्कार होगा तो अहंकार नहीं आएगा, अहंकार आएगा तो आपके अंदर संस्कार नहीं आएगा। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर आपके अंदर अहंकार है तो संस्कार नहीं आएगा। संस्कार आएगा कैसे? उसको हमको सीखने से आएगा। अच्छे व्यक्तियों के संगत में रहेंगे तो आएगा संस्कार। संस्कार को लाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। तो आपके अंदर संस्कार होना चाहिए। सिस्टम में जो भी महिलाएं हैं, दीदी, बहन कहिए, मैडम शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यह एक अच्छे चरित्र में आता है, अच्छे संस्कार में आता है। तो हमें अपने अंदर को, संस्कार को जिंदा रखना है, अहंकार को नहीं आने देना है।
इस बिजनेस में दुनिया के कोई भी काम करें, अगर अहंकार आ गया तो कब आपका पतन हो जाएगा उसका कोई आपका नामो निशान नहीं पता लगेगा। तो हमें अपने अंदर, अपने टीम के अंदर, अपने लोगों के अंदर संस्कार को डालना है कि हमें कैसे रहना है, कैसे कपड़े पहनना है, कैसे लोगों से बातचीत करना है। कोई अपशब्द बोल दे तो उसको जवाब नहीं देना है, कोई गाली भी दे दे तो उसको कुछ बोलना नहीं है, हम वहां से हट जाएंगे। दूसरा, बिना योजना का काम न करें। हर व्यक्ति को बताएं कि आपको प्लानिंग बद्ध होकर काम करना है, योजनाबद्ध होकर काम करना है। 3 महीने का प्लानिंग होना चाहिए, 6 महीने का प्लानिंग होना चाहिए, 9 महीने का प्लानिंग होना चाहिए, 1 साल की प्लानिंग होना चाहिए। हम 1 साल में कितना पीवी करेंगे, 3 महीने में, इस महीने में मई का महीना चल रहा है, इसमें मेरा पीवी कितना जाना चाहिए, इसमें क्या क्या करना है, कितने डायमंड निकालना है, 3 महीने में कितना पीवी करना है, इस सबकी एक योजनाबद्ध काम होगा। 100% काम हम योजना तरीके से नहीं करेंगे, बहुत बड़े हम असफलताओं में चले जाएंगे। जिंदगी जैसे आप, जिंदगी में उतार चढ़ाव होगा, बिजनेस में भी कभी 5% बिजनेस पीछे जाएगा, कभी 5% आगे जाएगा। या व्यापार का नियम है, उस समय अपने मन को हमको थोड़ नहीं करना है, या बिजनेस का रूल होता है। लेकिन यही है कि सिस्टम से लगातार चलेंगे तो हमेशा हम आगे की तरफ चलते रहेंगे। हमको दाएं बाएं ताक झांक नहीं करना है, सीधे अपने मंजिल को देखना है। आगे पीछे दाएं बाएं अगर देखना शुरू किए तो फिर वो कछुआ और खरगोश की हाल हो जाएगा। एक चींटी के जैसा चलने वाला कछुआ, धीमे गति से चलने वाला कछुआ, एक लंबी टाप लगाने वाले खरगोश को हरा देता है, कछुआ जीत जाता है। उसका वही वजह है कि खरगोश को जब कहा गया, उसके अंदर अहंकार हो गया कि मैं बहुत लंबा कूदता हूं, और जैसे 4 छलांग लगाया तो पीछे देख रहा है, बाएं देख रहा है, दाएं देख रहा है। वही चीजें यहाँ भी सिस्टम में लोग आ जाते हैं तो अगल बगल देखना शुरू कर देते हैं। इस कंपनी का प्लान, उस कंपनी का प्लान, तो हम दादा से राय लेंगे, तो पिताजी से राय लेंगे, तो मामा से राय लेंगे। राय लेने में ही खत्म हो जाते हैं, मंजिल को भूल जाते हैं कि मुझे जाना कहाँ है। रास्ते को भटक जाते हैं कि मुझे जाना कहाँ है। तो बिना प्लानिंग, बिना योजना से काम करेंगे, वही कछुआ और खरगोश की कहानी होगी कि एक धीमा चलने वाला, लगातार चलने वाला, निरंतर चलने वाला कछुआ जीत गया, और तेज दौड़ने वाला खरगोश हार गया। तो हमें निरंतर चलना है, लगातार चलना है, मंजिल की तरफ चलना है, योजनाबद्ध चलना है। 100% हमारा मंजिल मिलेगा और हम कामयाब होंगे, और हमें क्राउन एम्बेसडर भी बने। तो इस प्रकार प्लानिंग बद्ध हमके काम करना है। और जिस तरह हम रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों को लेना, इस बिजनेस में भी जो जितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, एक स्टार की क्या जिम्मेदारी है, एक डायमंड की क्या जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारियों को समझें। स्टार की जिम्मेदारियों को समझें, डायमंड की जिम्मेदारियों को समझें, और वही नीचे डुप्लीकेट कराएं। हम जिम्मेदारियां नहीं समझेंगे तो जैसे हम हैं वैसे मेरा टीम होगा। जब हम जिम्मेदारियां नहीं संभालेंगे तो मेरे अपने टीम में उसको डुप्लीकेट नहीं करेंगे। जब नीचे के लोग जिम्मेदारियां नहीं संभालेंगे तो फिर कहानी गड़बड़ होगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत बड़ा जरूरी है। हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और अपने टीम को भी जिम्मेदारियों को समझाएं कि जिम्मेदारियां, एक स्टार रेट की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, एक डायमंड की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, और उस एक डिस्ट्रीब्यूटर की क्या जिम्मेदारियां होती हैं। इस सारे जिम्मेदारियों को जो जिस लायक है, एक नया डिस्ट्रीब्यूटर है उसको क्या बताना है, एक स्टार है उसको क्या बताना है, एक डायमंड है उसको क्या बताना है, सारी चीजों को अलग अलग बताएंगे तो 100% वह उस काम को करेगा। उसके बाद होता है सारा बोझ खुद लेना। वही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे तो एक नया डिस्ट्रीब्यूटर को भी जाके प्रोडक्ट पहुंचाएंगे, एक स्टार को भी जाके प्रोडक्ट पहुंचाएंगे, एक डायमंड को भी जाके प्रोडक्ट पहुंचाएंगे। यानी हम खुद में खुद गधा बन जाएंगे।
पूरे टीम को लेके पीठ पर बैठा के और लेके ढो रहे हैं। जब डिस्ट्रीब्यूटर बैठेगा तो उसको तो मजा ही है, वो तो कहेगा हम गधा तो पा गए हैं बढ़िया से अपना, हम तो सवारी हम आराम से बैठ के आनंद ले रहे हैं, लेकिन वह लंबा समय तक टिक नहीं पाएगा, वह लंबा समय तक काम नहीं कर पाएगा। हमें जिम्मेदारियों को सौंपना है और जिम्मेदारी को सौंप के हमें एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को बता के खुद अपने आप पे बोझ नहीं उठाना है, हमें अपने को उसको बोझ को लेके नहीं चलना है। जैसे वह एक्टिव होता है उसको ऑफिस दिखाइए और उसको बताइए कि जाके यहाँ ज्वाइनिंग होगा, यहाँ पीबी कटेगा, ऐसे ही काम करो। फिर उसके नीचे जो होगा उसको ऑफिस बताना है, दिखाना, ऐसे काम कराना है। और एकाग्रता की कमी, अपने दिमाग को एकाग्र कर लेना, भ्रमित हो जाना, मीटिंग में बैठे हैं दिमाग कहीं और है। डॉक्टर लिम ने एक बहुत शानदार फ्री में आपको गिफ्ट दिए हैं जिसको शून्यता कहा जाता है, फ्री में मिला है आपको। कहीं पर रहिए, बैठे रहिए, खड़ा रहिए, सोए रहिए, जिस भाव में रहिए उस भाव में पर डे उसको करिए। आपके अंतर दिमाग को एकाग्र करने की क्षमता होगी। जब तक दिमाग एकाग्र नहीं होगा तब तक हम किसी चीज को अपने दिमाग में हम इकट्ठा नहीं कर सकते। खूब अच्छी बात होती होगी, लेकिन अगर उसको हम अपने शांत रूप से दिमाग में नहीं सुनेंगे, हमारे दिमाग में वो चीज नहीं आएगा, उसको हम एकाग्र नहीं करेंगे, फिर कोई पूछेगा तो हम उसको नहीं कर पाएंगे। तो जब हम दिमाग में, जैसे कहा जाता है कि खाली गिलास है उसमें जल ढारेंगे तो आ जाएगा, लेकिन जब गिलास भर जाएगा उसके ऊपर से कितना भी गिराएंगे, कितना भी गिराएंगे, कोई उसमें पानी नहीं जाएगा। तो दिमाग को एकाग्र करने की जरूरत है। दिमाग को एकाग्र करके कोई भी काम किया जाता है तो हमारा काम बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद लैक ऑफ कमिटमेंट, हमेशा अपने आप में कमिटमेंट करते रहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, क्या जो हम प्लानिंग किए हैं, टारगेट लिए हैं, उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो हम अपने कार्य के समय को बढ़ाना पड़ेगा। अगर किसी चीज को आपको पूरा करना है, ड्रीम को पूरा करना है, तो उसको पर डे उसकी समीक्षा करिए, क्या जो हम टारगेट लिए हैं उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। उस जितना शाम को काम किए हैं शाम को समीक्षा करिए, उस पर कमिटमेंट करिए, इतना काम करने से मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो अपने काम को बढ़ाने की जरूरत, अपने समय को बढ़ाने की जरूरत है। अपने काम को बढ़ाइएगा, समय को बढ़ाइएगा, ऑटोमेटिक पूरा होगा। नहीं बढ़ाइएगा तो जो होने वाला है वो भी नहीं। आर्थिक सुरक्षा से जुड़े मसले, आपके पास आर्थिक सुरक्षा के बहुत बड़े कई कई बार वार आएंगे, आपको पैसा के लेके बहुत कई तरह से वार आएंगे। इनकम है 5,000 10,000 का काम करना शुरू कर दीजिए, खर्चा है महीने का 10,000 20,000 का एक बार काम करना शुरू कर दीजिए, आप आर्थिक स्थिति में दब जाएंगे। पहले इनकम को बड़ा करिए, इनकम को बड़ा करने में काम करिए, शुरू में खर्चा कम करिए, पैसा कमाने के फेरा में पड़िए। जब इनकम बड़ा हो जाएगा तो खर्चा तो ऑटोमेटिक होगा। तब आपको सोचना पड़ेगा कि खर्चा कहाँ करें, किस जगह पे खर्चा करें, किस चीज में खर्चा करें, आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन शुरू के दिनों में इनकम को बनाने के फेरा पड़ेगी। एक लीडर वही होता है जो अपनी टीम के लोगों को अगर मछली पकड़ पकड़ के खिला रहा है तो वो लीडर नहीं है। पानी में से मछली को पकड़ पकड़ के एक लीडर खिला रहा है अपने टीम को, वो लीडर नहीं है। असली लीडर वह है
कि अपने टीम को मछली पकड़ना ही सिखा दे। किसी भिखारी को भिक्षा देना गुनाह है, लेकिन भिखारी को कमाने के लिए सिखा दीजिए, कैसे पैसा कमाया जाता है, तब आपकी लीडरशिप। तो जिस तरह हम एक लोगों को मछली पकड़ना ही सिखा दें तो हमको पकड़ के देना ना पड़े, वैसे ही हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने टीम में लोगों को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं कि टीम में लोगों को पैसा कमाना ही सिखा दें। जब लोग पैसा कमाएंगे, ऑटोमेटिक सिस्टम के साथ जुड़े रहेंगे, लगातार मेहनत करेंगे। टीम में लोगों को लाना आसान है, फील्ड से लोगों से बात करके टीम में लाना आसान है, लेकिन टीम में टिका देना, अपने साथ टिका देना, उसको रोक के रख देना, ये सबसे बड़ी महानता है। वह लोग रोकेंगे कैसे? जब एजुकेशन से जुड़े रहेंगे, जब उसका इनकम बढ़ाने पर आप काम करेंगे, 100% नया व्यक्ति आपके साथ में रुकेगा। इनकम उसका नहीं बढ़ेगा, उसके साथ नहीं लगेंगे, वह व्यक्ति टिक नहीं पाएगा। तो इस बिजनेस में लोगों को टिकाना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। लोग आपके सिस्टम में कैसे टिके रहें, लोग आपके साथ कैसे जुड़े रहें, यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए हमको हमेशा एजुकेशन, होम मीटिंग, साप्ताहिक मीटिंग, मंथली मीटिंग, इन 3 प्रकार के मीटिंग में हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम है, मास गैदरिंग है, वर्कशॉप है, ये तो अलग है, लेकिन हमको पर डे अपनी टीम को भी सिखाना है, खुद करना है। होम मीटिंग, साप्ताहिक मीटिंग, मंथली मीटिंग, यानी यहाँ से ही आपके लीडर उभर के आएंगे। जब लीडर उभर के आएंगे, वही लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। जब एक अच्छा हम कंज्यूमर बनाएंगे, जब अच्छा कंज्यूमर बनेगा, जो अच्छा कंज्यूमर होता है वही अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, जो अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनता है वही अच्छा एक लीडर बनता है, जो एक अच्छा लीडर बनेगा वही एक शानदार क्राउन एम्बेसडर बनेगा, और वही व्यक्ति आपके साथ कंधा में कंधा मिला के चलेगा। और जो अच्छा होगा, जो संस्कारवान होगा, जिसके विचार अच्छे होंगे, वही इस सिस्टम में, क्योंकि डीएक्शन अध्यात्म का व्यवसाय है, डीएक्शन 100% अध्यात्म का व्यवसाय है, अध्यात्म काम करता है। गलत करने वाले सिस्टम से कब आउट हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। ना हमको गलत करना है, न टीम में गलत करने देना है, न सिस्टम में गलत लोग, क्योंकि यहाँ सिस्टम गलत करने वाला सिस्टम में टिक ही नहीं पाता है। तो हमें सही रास्ते पर चलना है, सही लोगों की संगत में रहना है, अच्छे विचार बना के रहना है। अगर अच्छे विचार से रहते हैं तो हमेशा हम अच्छे विचार में रहेंगे, अच्छे संगत में रहेंगे, तो हमारा जो परिणाम होगा, जो मेरा रिजल्ट होगा, वो भी अच्छा होगा। तो हमारी बातों को इतना देर तक धैर्य पूर्वक सुने। अगर हमारे बोलने में किसी को किसी बात से कोई ठेस लगा, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। इसी बातों के साथ अपने वाणी को हम विराम देना चाहते हैं। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धनवान और विजेता बनिए। थैंक यू। थैंक यू यादव जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया, बताया। और खास बात ये रही कि आपने फुल टाइम इंटरेक्शन हमारे साथ कर किया, है ना। तो इसमें जो बातें थी सारी की सारी जेन्युइन और बहुत ही मजबूत और समझने योग्य बातें रही। और सर, आपका एक चीज़ रहेगा कि जो है हम चाहेंगे कि आपका जो सेशन है वो बार बार मिले, क्योंकि बहुत दुर्लभ हो जाता है आपका सेशन मिलना, है ना। 2-3 महीनों में एक बार आप लें, फुल कन्वीनियंट हो, इसीलिए हमने मीटिंग को दोबारा से। थैंक यू सर। और बहुत अच्छा लगता है जब देवरिया में बात होती है और इस तरीके की ग्रोथ की बात होती है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सर। थैंक यू। पार्टिसिपेंट्स को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी हम लोगों की तरफ से आप लोगों को एक ही ये संदेश रहेगा कि सिखाने और सीखने का भले ही अलग हो सकता है, लेकिन सबका तरीका और सबका जो पे जाएं। और हमारे डीएक्सन बिजनेस की यही खासियत है कि सब लोग सबको आगे लेके जाना चाहते हैं। सो कीप ग्रोइंग, कीप ग्रोइंग, गो क्राउन एंड गो क्राउन एम्बेसडर। हम फिर मिलेंगे कल एक नए स्पीकर और एक नए ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। ओके, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू अगेन सर।